हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपकी जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठा यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं, ठीक है? भगाते नहीं यार दौड़ाते हैं, ठीक है? फिलहाल मैं तुम्हारे जिंदगी से कैलकुलस के पहला चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इसका भय दूर करने जा रहा हूं और इसका भय दूर कर रहा हूं, ठीक है मेरे भाई? यह तुम्हारा कैलकुलस का पहला चैप्टर है, जैसा कि तुम्हें पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो तुम्हारा जो कैलकुलस होता है वह टोटल 5 चैप्टरों से मिलकर तुम्हारा कैलकुलस यानी कि हिंदी में बोले तो कलन शास्त्र बना हुआ है, ठीक है? और यह चैप्टर तुम्हारा वाकई में क्लास 12 का मेरे भाई ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। अगर तुम्हें नहीं पता है तुम ये बात जान ले। और गलती से भी अगर नींद आ जाए, बुखार लग जाए, बीमार हो जाए, भैया का शादी हो चाहे किसी का शादी है, ठीक है, तो इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। अगर क्लास में कहीं भी जाकर पढ़ रहे हो, ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो और वहां पे अगर ये टॉपिक चल रही है तो गलती से भी मेरे भाई प्लीज भूल कर भी मैं तुम्हें वार्न करना हूं पहले से ही, इसको नहीं छोड़ के भागना है, इसको अटेंड करना है, उसको छोड़ देना है। क्योंकि शादी तुम्हारा बहुत बार आ जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, ये नहीं आएगी। अब तुम बोलोगे भैया सर एक ही है, शादी दोबारा फिर ना आएगा, अब वो बातें बकवास हो जाएगी, ठीक है? तुम कहने का मतलब क्या है, ये टॉपिक तुम्हारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसी का हम लोग आज तुम्हारा पहला चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इसको खत्म करने वाले हैं, इसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है? मैं अभी धीरे धीरे कर इन सभी चैप्टर को तुम्हारे लिए आसान लैंग्वेज में और बहुत ही सिंपल मेथड से मेरे भाई तुम्हें सॉल्व करवाऊंगा और सिखाऊंगा। बस तुम ध्यान से चैनल के ऊपर नए आए हो, सब्सक्राइब कर लो, घंटी को दबा लो, ताकि तुम्हें इस सभी चैप्टर में से और भी जितने मैथ में चैप्टर आते हैं किसी में भी घंटा फर्क नहीं पड़े, ठीक है? तो चलो अब हो गई बात ये ज्ञान का था, ये मैं तुम्हें इस तरह से ये बताना चाह रहा था कि ये टॉपिक तुम्हारा वाकई में क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देख, ये सब बातें मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में अच्छी तरह से कर लिया है। अगर तुमने अभी जाकर इसका इंट्रोडक्शन वाले वीडियो नहीं देखे हो मेरे भाई, प्लीज मैंने 2 इंट्रोडक्शन इसका बनाया है, इंट्रोडक्शन 1, इंट्रोडक्शन 2, दोनों 1-1 घंटे की वीडियो है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। यहाँ तुम्हें उसका आई बटन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज पहले जाओ उसको देख ले, उसके बाद आज वाला लेक्चर तुम अटेंड करना, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 5.1 के अंदर जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन तुम तभी कर पाओगे जब जाकर तुमने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा। तब 2 वीडियो है इंट्रोडक्शन का, प्लीज जा तुम उन दोनों को अच्छी तरह से देख मेरे भाई, ठीक है? ओके, देख टॉपिक इनसाइड ऑफ एक्सरसाइज 5.1 के अंदर मेरे भाई क्या है तुम्हारा, ये सभी क्या है, टॉपिक्स है जो कि मैंने तुम्हारे लिए स्टार्टिंग से बड़ी प्यार से, लिमिट तुम्हारा 11th का था लेकिन मैंने यहाँ जो यूज हो रहा था इसलिए मैंने लिमिट को दोबारा पढ़ाया तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा टॉपिक क्या हो सके, आसान हो सके। क्योंकि 5.1 के अंदर तुम्हारा लिमिट का बहुत तगड़ा यूज हो रहा है, इसलिए मैंने वो तुम्हें यहाँ करा दिया है, ठीक है? तो 5.1 जो तुम्हारा एक्सरसाइज है इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन यह बातें तुम्हें मजाक लग रही होगी जो मैंने ही बोला ना कि 5.1 में कोई दम नहीं है तुम्हें लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, 5.1 में वाकई में दम है ना। तो तुम्हें अगर दम लग रहा है ना, तुम उस चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़े हो। तुम पहले जाए इसका इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से पढ़ ले, मैं इतना जो ज्ञान दे रहा हूं तुम्हारा टाइम ले रहा हूं मेरे भाई, ठीक है? इसलिए तुम जाकर उसको देख ले, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना उस इंट्रोडक्शन से के बदौलत ही सॉल्व करूंगा। अगर तुम उसको नहीं देखोगे तुम्हें समस्या आएगी, कंफर्म आएगी, क्योंकि ये सभी टॉपिक से मिलकर ही तुम्हारा क्या बना हुआ है, 5.1 बना हुआ है। अगर तुम ये सब टॉपिक नहीं पढ़ोगे फिर बेकार हो जाएगा, तुम्हें लगेगा ये फालतू मैंने लगा के रखा है। ये देख रहे हो कितना खतरनाक लगा हुआ है, ये खतरनाक से तुम रिलेट कर सकते हो, तुम्हारा टॉपिक भी इतना ही खतरनाक है भाई, लेकिन इससे तुम आसान बना सकते हो अगर तुम जाकर उन दोनों वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे तब, ठीक है? तो आई होप तुम मेरी बात मानेगा और जाकर तुम उसे देखेगा ना, ठीक है? चलो हम लोग आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देख रहे हो भाई वाकई में है तुम्हारा टॉपिक इस तरह से, ठीक है? चलो तो कुछ थ्योरी है, अगर तुमने वहां पर नहीं पढ़ा है या नहीं समझ में आया है मैं यहाँ बताता हूं तुम्हें, फिर हम लोग चलते हैं कहां पे, क्वेश्चन के ऊपर। देख कंटिन्यूटी जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत, ठीक है? क्या बोलते हैं, सतत। मेरे भाई इसका होने का कुछ न कुछ क्या होता है, तुम्हारा कंडीशन होता है। मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर चलेंगे हम लोग कहां पर, क्वेश्चन के ऊपर। देख इफ यू ड्रॉ ए ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, अगर तुम कोई ग्राफ को बिना कलम उठाए हुए ड्रॉ कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो, दैट मीन्स वह जो ग्राफ है वो तुम्हारा किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है? और उसका मतलब समझ सकते हो हिंदी में, वैसा ग्राफ जो बिना किसी ब्रेक का हो, यानी वैसा ग्राफ जो बिना किसी ब्रेक का हो, यानी सीधा दिख रहा है यहां पर, किसका ग्राफ है ये, y बराबर sin x का,
किसका ग्राफ है, y बराबर sin x ग्राफ है। देख रहे हो, अगर मैं sin x ग्राफ बनाऊंगा मेरे भाई, मैं यहाँ पेन पकड़ूंगा अपना, बता कहीं पे मेरा पेन उठेगा क्या, उठेगा क्या, नहीं ना। तो ऐसा ग्राफ जब भी किसी फंक्शन का अगर ग्राफ हम लोग इस तरह से बनाने में सक्षम हो सकते हैं, होते हैं, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, यह जो ग्राफ है यह ग्राफ किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, हिंदी में बोले तो सतत फलन का ग्राफ है। ठीक है, तो तुम्हारा sin x है मेरे भाई, ये क्या होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। और एक अच्छी परिभाषा और समझ सकता है तुम, कॉन्टिन्यूटी मीन्स ए ग्राफ विदाउट ए ब्रेक, एक ऐसा ग्राफ जो बिना किसी ब्रेक का हो, हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये मेरे भाई मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि तुम्हें 5.1 जो मैं बनाऊंगा तुम्हें दिक्कतें नहीं हो। तो आई होप तुम्हें कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते क्या है, वैसा फंक्शन जो बिना किसी ब्रेक का हो। ठीक है, और ये भी देख, जो ग्राफ है मेरा सॉलिड है, कहीं पे ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी कहीं पे ब्रेक नहीं मतलब क्या, कहीं पे टूट नहीं रहा है, और ग्राफ कहीं पे टूट नहीं रही हो, इसका मतलब ग्राफ कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। सिंपल से तुम जानता है ना, कंटिन्यू में क्या होता है, लगातार, क्या, लगातार। ठीक है, तो वैसा ग्राफ जो सिंपल से लगातार हो उसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। इसके नाम से ही इसका अर्थ पता चल रहा है मेरे भाई, कॉन्टिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यू, लगातार। ओके, चलो ये तुम्हारा क्या है, डिसकंटिन्यू है, ये लगातार क्या है, नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल तुम्हें समझा सकता हूं, देख सिंपल सी, अभी मैं तुम ठीक है, तुमने अभी जस्ट तुम्हारा सपोज अभी हम लोग पास कितना बजा हुआ है, 8 बजने में 3 मिनट बाकी है, हम लोग 8 बजे से, तुम 8 बजे से पढ़ने के लिए बैठे हो। ठीक है, 8 से तुमने 8:30 तक पढ़ा, फिर कुछ 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर उसके बाद आए हो, फिर पढ़ना शुरू किए हो, फिर पढ़ते पढ़ते 9 बज गया, फिर तुमने 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 9:10 से तुमने अपना पढ़ाई फिर से शुरू किया, फिर तुमने 9:30 तक पढ़ाई किया, फिर 10 मिनट ब्रेक लिया। बता मेरे भाई, तुम्हारा पढ़ने का जिस टाइम के अकॉर्डिंग जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम का जिस तरह से तुम पढ़ रहे हो, उसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो बताओ, वो ग्राफ कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो कॉन्टिन्यूस आएगा क्या, नहीं आएगा ना। हर 10 मिनट के बाद, सॉरी हर आधे घंटे बाद तुम क्या कर रहे हो, ब्रेक ले रहे हो, 10 मिनट का ले रहे हो ना भाई, तो वहां पर ग्राफ क्या होगी, टूटेगी। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बोल सकते हो, तुम जो पढ़ रहे हो लगातार नहीं पढ़ रहे हो, तुम डिसकंटिन्यू पढ़ रहे हो, यानी पढ़ रहे हो फिर नहीं पढ़ रहे हो। हाँ, वही तुमने अगर 8 बजे पढ़ने के लिए शुरू किया और लगातार पूरा 12 बजे तक पढ़ा, पूरा मचा दिया, ये बिना उठे हुए कुछ भी नहीं किया, लगातार पढ़ते गया, पानी भी नहीं पिया, तो क्या बोलोगे, तुमने लगातार पढ़ा, यानी तुमने कंटिन्यू पढ़ा। वही अगर तुम उठ जाओ तो क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यू पढ़ा था। यही हम लोग को करना होता है। ठीक है, तो मेरे भाई हर फंक्शन का मुझे यहाँ दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में 5 पढ़ने को दिया हुआ रहेगा, वो मेरे पूछेगा कि ग्राफ कंटिन्यू है कि डिसकंटिन्यू है। तो हम लोग हर बार ग्राफ बना बना कर यह चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, या हम लोग उतना कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए इन्होंने एक नियम बनाया। ठीक है, इन्होंने एक नियम बनाया और उस नियम को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। देखो, ये कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, तो ये शर्त जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह शर्त बहुत ज्यादा यूज होने वाला है अभी तुम्हारा पूरे 5.1 में। इसको दिमाग में अच्छी तरह से घुसा ले, क्योंकि इसका ही यूज करके मैं तुम्हारा 5.1 को कबाड़ने वाला हूं, तुम भी कबाड़ने वाले हो। ठीक है, दल देख क्या बोलता है। लेफ्ट हैंड लिमिट, याद रखना, लिमिट हम लोग इसमें लिमिट का यूज करेंगे, मैंने बताया था ना इंट्रोडक्शन में, मैंने वहां लिमिट पढ़ाया है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, जिस पॉइंट पे किसी फंक्शन को हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा, उस पॉइंट पे तुम्हें 3 वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस वैल्यू के ऊपर उस फंक्शन का वैल्यू। अगर इन तीनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ मतलब जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, तो आज जो मैंने इतना दिया तुम्हारे लिए क्या था, ये मेरे भाई ज्ञान की बातें था, 4-5 मिनट में ज्ञान दे दिया मैंने। अब चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन के ऊपर। अगर तुमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर देख ले उसे। ठीक है, चलो तो चलते हैं हम लोग। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू x बराबर 5 पर क्या है, सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। हिंदी इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है यानी कंटिन्यू फंक्शन है। कितना ग्राफ चेक करना है मेरे भाई,
3 पॉइंट पे तुम्हें चेक करना है। पहले चेक करना है x बराबर 0 के ऊपर, फिर चेक करना है x बराबर -3 के ऊपर, फिर चेक करना है मेरे को x बराबर 5 के ऊपर। ठीक है, तो चलो इसको चेक करते हैं। मेरे भाई मैंने जो तुम्हें अभी शुरू में ज्ञान बताया ना, किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस सिद्ध करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उस वैल्यू के ऊपर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ता है, राइट हैंड निकालना पड़ता है, और उस वैल्यू के ऊपर फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ता है। यह बातें तुम्हें भली भांति पता होगी अगर तुमने इनका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, बाकी नहीं देखे हो तो यहां बताता हूं, ऐसे जाकर उसे देख ले। चलो देखो, x बराबर 0 के ऊपर चेक करना है ना, तो ऐसे चेक करना होता है। माना कि एक क्या है, संख्या रेखा है, और x बराबर 0 मेरे भाई यहां पर है ना। तो अभी जो मैं कुछ बातें बता रहा हूं, तुम्हारा पहला एग्जांपल में थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, उसके बाद इसके बाद जितना सवाल बनाऊंगा फटाफट बना दूंगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देख x बराबर 0 के ऊपर चेक करना है ना, सिंपल सी 3 बातों चेक करना पड़ता है। एक बार देखो मेरे भाई क्या चेक करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL इसे बोलते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड, फिर L फॉर लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ता है, जो कि क्या कहते हैं उसे हम लोग 0 से हल्का सा कम, 0 से हल्का सा कम, क्या लिखते हैं उसे हम लोग सूचित करते हैं 0 के ऊपर माइनस से। ठीक है, तुम्हें इसे 0 माइनस नहीं पढ़ना है, तुम्हें इसे पता है क्या पढ़ना है, 0 से हल्का सा कम। ठीक है, गलती से भी 0 माइनस इसे नहीं पढ़ना है। हाँ, कभी कभार गलती से पढ़ा जाता है 0 माइनस, तो कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान में क्या रखनी है कि इसे पढ़ना है 0 से हल्का सा कम, और एक बार क्या होता है 0 से हल्का सा ज्यादा। तो 0 प्लस अगर कहीं लिखा हुआ रहे तुम क्या समझोगे, 0 से हल्का सा ज्यादा, और 0 माइनस लिखा हुआ रहे क्या समझोगे, 0 से हल्का सा कम। तो जब 0 से हल्का सा कम रहे इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब 0 से ज्यादा रहे इसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और x बराबर 0 के ऊपर ही जिस बिंदु के ऊपर बोला जाए उसके ऊपर ही क्या होता है तुम्हारा fx का वैल्यू। ठीक है, तो तुम्हें हर बार ये 3 बातें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान। अगर ये तीनों के मान क्या आते हैं, बराबर आते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें भी बताया था ना लेक्चर के स्टार्टिंग में कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये हम लोग निकालने वाले हैं, तो हर बार हम लोग यही करने वाले हैं। आई होप तुम्हें थ्योरी वाला पार्ट समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करते हैं सीधा सीधा क्या करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर लगाते हैं। और एक बात तुम्हें और बता दूं, तुम्हारा किताब जो है लेफ्ट हैंड लिमिट को वही लोग सूचित करते हैं a माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट को सूचित करते हैं वही लोग a प्लस का h। ठीक है, तो मेरे भाई मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, वार्निंग या कह सकते हो सजेशन, कुछ भी, तुम्हारा a माइनस एच ये भी सही है, और a प्लस एच ऐसे करके भी मान के बनाओगे, और जैसा कि मैं बताऊंगा वैसे ही बनाओगे, दोनों तुम्हारा 100% सही है, कोई गलती नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें ये प्लस एच वाला ये मेथड नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग सा होता है और दिमाग खराब वाला होता है। ये ऑलरेडी 5 मिनट एक दिमाग खराब होता है, मैं तुम्हारा और दिमाग खराब करना नहीं चाहता हूं। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें हल्का सा मेथड बताऊंगा, और ध्यान रहे वो मेथड आसान होता है और बहुत ईजी होता है और सही है। ठीक है, चलो तो शुरू करें। हो गई बहुत ज्ञान की बातें क्या, चलो शुरू करते हैं। तो सिंपल सी, कितना fx मेरे पास है, fx उतार ले, 5x माइनस कितना 3, x बराबर कितना पर चेक करना मेरे भाई 0 पे। ठीक है, तो किसी भी बिंदु के ऊपर चेक करने के बोला जाए उस बिंदु के ऊपर कितना वैल्यू निकालना होता है, 3 वैल्यू निकालना पड़ता है। शुरू करें, पहले क्या निकालना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ क्या लिखोगे LHL, LT याद रखना, लिमिट का यूज करके हम लोग बनाने वाले हैं इसको, इसलिए लिमिट को हम लोग सूचित करते हैं LIM से चाहे LT से, एज यू विश, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम चाहो लिखने के लिए लिमिट को LIM लिख ले चाहे LT लिख ले, दोनों क्या है तुम्हारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग LT लिखेंगे, मेरे को LT अच्छा लगता है। ठीक है, 12th क्लास से मैं LT ही लिखता हूं। तो यहाँ क्या लिखोगे x, इसे बोलते हैं टेंस टू, जो भाई इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है उसे ये सब पता होगा, जिसे नहीं पता है मैं बता रहा हूं। इसे बोलते हैं क्या, टेंस टू। पहला एग्जांपल है, पहला क्वेश्चन है, मैं सब कुछ अच्छी तरह से बता रहा हूं, आगे नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्या लिखोगे, जब लेफ्ट हैंड निकालोगे तो हल्का सा कम निकालोगे उस बिंदु के ऊपर, 0 के ऊपर बोलना है ना, हल्का सा कम निकालना है। क्या लिखेंगे, 0 से हल्का सा कम को सूचित करते हैं हम लोग, 0 के ऊपर लगाते हैं माइनस, फिर यहां लिखते हैं हम लोग fx। हो गई बात खत्म।
अब एल टी एक्स टेंस टू हल्का सा जीरो से कम, इसे मत पढ़ना जीरो माइनस, क्या पढ़ना जीरो से हल्का सा कम। अब बता एफ एक्स कितना है मेरे भाई, यही है ना, लिख 5x माइनस 3 हो गया। अब लिमिट पुट कर दे बस। तो x मान कितना है मेरे भाई, जीरो ना। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे जीरो से हल्का सा कम पुट करना है ना। मेरे भाई हल्का सा कम मतलब देख कितना होता है, अगर ये 3 है ना, तो अगर मेरे को देखे यहाँ पर बोला गया है -3 के ऊपर, ठीक है, तो अगर 3 के ऊपर बोला गया चेक करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा पता है, 3 से सॉरी -3 बोला है ना, -3 मान ले, माना x बराबर, चाहे x बराबर कितना बोला है यहाँ पर 5 ना, तो यहाँ भी हम लोग वही करने वाले हैं। तो याद रखना, जिस बिंदु के ऊपर हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन चेक करने के लिए बोला जाता है ना, उस वैल्यू के ऊपर हम लोग उसका 3 वैल्यू निकालते हैं। मैंने तुम्हें बताया ना अभी, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड जब निकालते हैं ना, तो उस बिंदु से हल्का सा कम निकालते हैं। जैसे हम लोग अगर 5 पर निकाल रहे हैं, हम लोग बोलेंगे क्या 5 के ऊपर माइनस, यानी ये क्या दर्शा रही है कि 5 से हल्का सा कम है। और जब 5 से ज्यादा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 5 प्लस, ये क्या दर्शा रही है 5 से हल्का सा ज्यादा। तो ये हल्का सा कम को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और हल्का सा ज्यादा को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और इस 5 के ऊपर जब निकालेंगे उसे बोलेंगे फंक्शन का वैल्यू। तो याद रखना, हल्का सा कम हल्का ज्यादा मतलब ये नहीं कि बहुत सारा कम बहुत ज्यादा, बहुत ही छोटू सा मेरे भाई। ये मत बोला सर हल्का ज्यादा मतलब 6 कर देते हैं, ना 6 भी नहीं है भाई, बहुत इतू सा बड़ा करना है, एकदम इतू सा बड़ा करना है, समझ में? जैसे कि समझ लो तुम तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, सर 1 करोड़ रुपया है मान ले तुम्हारे पास क्या है 1 करोड़ रुपया है, ठीक है सर आईफोन खरीद लेंगे, अरे मजाक मत कर, तुम्हारे पास क्या है 1 करोड़ रुपया है, उसमें मैं तुम्हें से क्या करूंगा 1 पैसा तुमसे मांगूंगा, चल भाई 1 पैसा दे देना। बता 1 करोड़ में 1 पैसा कोई वैल्यू है क्या, नहीं ना। हाँ लेकिन 1 करोड़ 1 पैसा तो पैसा है ना भाई, कुछ तो ज्यादा है ना। वही 1 करोड़ में से हम लोग 1 पैसा कम कर देंगे, बोलो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे भाई अगर रियलिटी पे ऊपर देखेंगे तो कुछ तो कम होगा ना, तो वही ये होते हैं, ठीक है। 1 करोड़ में 1 पैसा तो थोड़ा सा कम, तो 1 पैसा 1 करोड़ में, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हो इसी को पुट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि बता 1 करोड़ में अगर 1 पैसा कम कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है भाई, उतना ही मान घूमता रहेगा ना, बस। हाँ कहने को रहेगा थोड़ा सा कम है, और 1 पैसा बढ़ा देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, कहने को रहेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग वही पुट कर देते हैं मान, ठीक है, इसलिए वही पुट कर देते तुम लोग भी। तो एक्स मान कितना पुट करने वाले हैं 0। हाँ 0 से हल्का सा कम पुट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम होता है और बहुत ही ज्यादा नहीं होता है मेरे भाई, बहुत ही आसपास में घूमते रहता है। मैंने एग्जांपल दिया ना 1 करोड़ में 1 पैसा, तो हम लोग उसी को पुट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से बन जाए, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ओके चल पुट कर दे। एक्स मान कितना 5 सॉरी 0, क्या लिखोगे 5 गुना एक्स का मान 0 माइनस का 3 गया खत्म, -3 बचा, ये 0 हो गया ना भाई। क्या बचा तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट मान कितना आ गया है 5 सॉरी -3। तुम्हें यहां पर एक डाउट आ रहा होगा क्या कि सर ये हल्का सा कम करना था ना आपको पुट, आप 0 ही क्यों कर दिए। मैंने अभी क्या सिखाया 1 करोड़ में 10 पैसा कम, सॉरी 1 पैसा कम। मेरे भाई कोई फर्क पड़ेगा यार, नहीं ना, उतना ही घूमेगा ना, थोड़ा बहुत कम होगा। हाँ कहने को रहेगा कम हो गया है, लेकिन उतना ही रहेगा, इसलिए हम उसी को पुट कर देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, तुम पुट कर सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग निकालते हैं क्या इसका, ठीक है। चलो तो करे काम, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट एल टी एक्स टेंस टू 0 प्लस, ये क्या दर्शाती है 0 से हल्का सा ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। 1 करोड़ में 1 पैसा ठीक है। क्या लिखोगे एफ एक्स, बता एफ एक्स कितना है मेरे भाई, इतना ही है ना, उतार दे इसको 5x माइनस का 3, यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा 0 पुट कर दे। फिर बोलोगे सर फिर आप 0 पुट कर रहे हैं, 0 ज्यादा पुट कीजिए ना। मेरे भाई वही बात, 1 करोड़ में 1 पैसा कोई वैल्यू नहीं है, उसी का आसपास रहेगा ना, ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा होता है, बस हम लोग इसलिए उसी को ही पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 0 पुट कर दे, 5 गुना 0 माइनस का 3, ये 0 माइनस का 3 यहाँ कितना आएगा मेरे भाई -3, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ चुका है, राइट हैंड लिमिट भी बराबर आ चुका है। अब निकालते हैं क्या फंक्शन का वैल्यू, क्या निकालोगे एफ एक्स कितना दिया हुआ है 5x माइनस का 3 एफ ऑफ 0, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग एफ ऑफ 0। मैंने यह बात कंपोजिशन वाले फंक्शन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है, इसलिए मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाकर देख, ठीक है। चलो एफ ऑफ 0
तो सर यहाँ पर आप 0 पर क्यों निकाल रहे हैं मेरे भाई? जिसके ऊपर तुम्हें बोलेगा ना कंटिन्यूस चेक करने के लिए, उसी के ऊपर तुम्हें क्या करना है, फंक्शन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 0 के ऊपर बोला 0 निकाल देंगे, तो 5 गुना, तुम्हें पता है यहाँ पर किसका मान होता है, x का। अगर x की जगह हम लोग डाल दिए हैं 0 को, तो जहां जहां फंक्शन में x होगा वहां कितना जाएगा, 0 जाएगा। यहाँ क्या होगा, 0 माइनस का 3, 0 माइनस का 3 माइनस का 3। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या आ चुके हैं, बराबर। और तुम जानते हो अच्छी तरह से, जब ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो मेरा फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसका मतलब मेरा फंक्शन x बराबर 0 के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तुम्हें यहां पर लिखना पड़ेगा, चूंकि LHL RHL बराबर f ऑफ 0 क्या है, बराबर है, इसीलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, आई होप तुम्हें यह पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट का क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब तुम बोलोगे यहां पर एक बात तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, क्या सर जब हमें x बराबर एक ही फंक्शन दिया हुआ है और x बराबर 0 के ऊपर भी यहाँ पर मान 0 ही पुट कर रहे हैं, आप यहाँ पे 0 ही पुट कर रहे हैं, सर इस तरह से तो कभी भी उल्टा पुल्टा मान आएगा ही नहीं, हमेशा बराबर ही आएगा। सर ये क्या फालतू सा बड़ा नियम बता दिए हैं मेरे को। सिंपल सी, जब भी यहाँ भी आप 0 ही पुट कर रहे हैं x का मान, यहाँ भी आप x का मान 0 ही पुट कर रहे हैं, यहाँ भी आप x का मान 0 ही पुट कर रहे हैं। सिंपल से सर, एक फंक्शन है, उस फंक्शन में अगर हम उस सेम वैल्यू डालेंगे तो मान तो बराबर ही आएगा सर। तो सर इस तरह से तो मेरा फंक्शन हमेशा हमेशा कंटिन्यूस ही आएगा, कभी डिसकंटिन्यू आइए नहीं करेगा सर। ये बात तुम्हारे दिमाग में चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है ना। देख मेरे भाई, फंक्शन मेरे पास एक ही है, 5x माइनस कितना है, 3 है, और सभी हम लोग 0 ही डाल रहे हैं। देख यहाँ भी हम लोग 0 ही डाले हैं, यहाँ भी हम लोग 0 ही डाले हैं, और यहाँ भी 0 ही डाल रहे हैं। जब सेम फंक्शन में x का मान 0 है, हर बार वही डालेंगे तीनों में, तो सिंपल सी बात है यार, हर बार बराबर ही आएगा। तो चेक क्या करना है सर, आप सीधे लिख दीजिए ना कि हर बार कॉन्टिन्यूस आएगा। अभी आप निकालिएगा x बराबर -3 के ऊपर निकालिएगा, तो वहां भी आप समय -3 ही पुट कीजिएगा। हाँ मैं वही पुट करूंगा, तो वहां भी बराबर ही आएगा। तुम कहो हाँ वही आएगा। सर आप चेक क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? यह तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है। अभी जब आगे हम लोग बढ़ेंगे, वहां 2 फंक्शन आएगा, 3 फंक्शन आएगा, तो वहां पे तुम्हें जब मान कम बेसी करोगे ना, जैसे हम लोग यहाँ पर 0 से हल्का से कम ले रहे हैं ना, तो 0 से हल्का से कम के लिए वहां अलग फंक्शन हो जाएगा, और 0 से ज्यादा के लिए वहां अलग फंक्शन हो जाएगा, तो वहां मान भी चेंज होगा। हाँ मैं तुम्हें यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूं कि जब सेम फंक्शन रहे तो ये पूरा बड़का झमेला करने की जरूरत क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, जब सेम फंक्शन रहे तब तुम्हें 3 मान नहीं निकालना होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 मान निकालना होता है। सर क्या बोले सर, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। मेरे भाई मैं तुम्हें यह बोल रहा हूं कि जब सेम फंक्शन दिया हुआ रहे ना, तो तुमने मेरे सभी क्वेश्चन पूछा ना एक कि सर जब सेम फंक्शन रहेगा तो x का मान मेरे को सब में सेम ही पुट करना है, तो हर बार बराबर ही आएगा सर। तो क्या जरूरत है सर हर बार मान निकालने का सभी का? अभी आप x बराबर -3 के ऊपर चेक कीजिएगा, सभी फंक्शन में आप x -3 ही पुट कीजिएगा, फंक्शन सेम है, -3 ही पुट कर रहे हैं, राइट हैंड में भी वही पुट कर रहे हैं आप, राइट में वही, लेफ्ट में वही, फंक्शन का वैल्यू भी आप -3 ही पुट कर रहे हैं, सर फिर से बराबर आ जाएगा। हाँ इसीलिए मैं तुम्हें एक और तरीका बता रहा हूं इसका, कि जब सेम फंक्शन दिया हो रहा है ना मेरे भाई, जब तुम्हारे पास फंक्शन क्या रहे, एक ही फंक्शन दिया हो रहे, एक से ज्यादा नहीं रहे, तब हम लोग 3 वैल्यू नहीं निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू निकालते हैं। बात समझ आई? मैं बता दूं वो, चल नेक्स्ट पे तो मैं तुम्हें वो बता देता हूं, आ जा। तो एफ एक्स वैल्यू उतार ले, कितना तुम्हारे पास दिया हुआ है, 5 माइनस कितना, 3 है ना। मुझे इस बार कितना चेक करना है, x बराबर -3 के ऊपर चेक करना है, यही ना। तो देख मेरे भाई यहां पर कितने फंक्शन है, एक फंक्शन है। ठीक है, कितना फंक्शन है, एक। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा? क्योंकि फिर वो बराबर ही आना है उसको, क्योंकि मैं मान तो सब में सेम ही पुट करने वाला हूं। इसीलिए तुम्हारे लिए एक ट्रिक है, मैं चेंज करके लिख रहा हूं पेन, ये बात ध्यान रखना। ट्रिक, जब एक ही फंक्शन दिया हुआ रहे तो, जब एक ही फंक्शन दिया हुआ रहे तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट
नहीं निकालते हैं। सिर्फ लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये बात, जब तुम्हें एक ही फंक्शन दिया हुआ रहे तब हम लोग राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिट निकालेंगे। मैं यहां बना रहा हूं, तुम देखना कैसे। इसके ऊपर चेक करना है ना, सिंपल सी लिमिट निकाल, -3, बस। यहाँ कोई माइनस प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस प्लस पता है ना, यहाँ पर माइनस प्लस हम लोग क्यों लगाते हैं? जब हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालते हैं तो लगाते हैं। अभी हम लोग को नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट का मान निकालना है, तो डायरेक्ट निकालेंगे fx। फंक्शन एक ही दिया हुआ लिख दे, मान पुट कर दे, तो 5 गुना -3 पुट करोगे, -3, 5 या 15, -15 माइनस का 18 आ गया। एक बात ध्यान रहे, जब यहाँ पे लिमिट का मान जो टेंस्ड कर रहा है, टेंस्ड, इसका जब मान हम लोग फंक्शन में पुट कर देंगे, लिमिट क्या हो जाएगा मेरा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे भाई बस ऐसा ही कर दे। बस एक चीज और कर, फंक्शन का वैल्यू निकाल दे इतना के ऊपर। fx कितना दिया हुआ है, 5x माइनस का 3, किसके ऊपर चेक करना है, -3 के ऊपर ना, निकाल दे -3, तो 5 गुना x का मान क्या चला जाएगा, -3। क्यों सर, क्यों सर? यहाँ पर मेरे भाई x का जगह होता है, तुमने वहां पर किसको बैठाया है, -3 को। अब जहां जहां फंक्शन में x है वहां जाएगा -3, तो प्यार से बैठा दे -3, -15 -3 माइनस का 18। लिमिट का मान फंक्शन का मान क्या आ चुका है, बराबर। तो इस कंडीशन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। यहाँ क्या लिखोगे, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू -3 बराबर, यहाँ fx लिख दे, बराबर f(3) -3 क्या है, बराबर है, इसीलिए x बराबर -3 पर फलन सतत है। कोई डाउट नहीं ना? तुम यहां जो ये मेथड निकाले हो ना, लेफ्ट हैंड भी निकाले हो, राइट भी निकाले हो, फिर फंक्शन का मान भी निकाले हो, मेरे भाई ये भी बिल्कुल सही है, गलती नहीं है। और एक फंक्शन के लिए जस्ट लिमिट निकाल दो, फंक्शन का वैल्यू निकाल दो उस पॉइंट के ऊपर, ये भी तुम्हारा अगर बराबर आ जाता है तो तुम्हारा क्या है, ये भी सही है। अगर तुम्हारा टाइम तुम्हारे पास एग्जाम में नहीं है, ये वाला मेथड तुम बना देना, लेकिन ख्याल रहे सिर्फ और सिर्फ लिमिट का मान हम लोग निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का मान नहीं निकालेंगे। कब? जब फंक्शन एक ही दिया हो रहे तब। लेकिन जैसे यहां पर अभी हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे ना, वहां पे फंक्शन 2 दिया हुआ रहेगा, 3 दिया हुआ रहेगा, तब मेरे भाई वहां पर हम लोग ये सभी प्रोसेस को करने वाले हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चेक करने वाले किसके ऊपर, 5 के ऊपर। तुम अच्छी तरह से सीख चुका है इसे, वीडियो स्टॉप कर, x बराबर 5 के ऊपर तुम खुद से चेक कर भाई, कर। ठीक है, कर लिया ना? चलो अब हम करते हैं, तुम देखना। तो fx कितना दिया हुआ है मेरे पास, 5x माइनस कितना 3, x बराबर कितना चेक करना है, 5 पर। ठीक है, फिर मेरे पास फंक्शन कितना है, एक ही फंक्शन दिया हुआ है ना? फंक्शन मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है। जब एक ही फंक्शन दिया हुआ रहे तो तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों निकालो, फिर देखो बराबर है क्या। और नहीं मन है तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर दे, लिमिट निकाल दे और फंक्शन का मान निकाल दे उस वैल्यू के ऊपर। अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो तुम्हारा फंक्शन फिर भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। मैं यहां पर तुम बोलोगे सर यहां पर आप ये दोनों पार्ट को निकालकर सिर्फ और सिर्फ लिमिट ही क्यों निकाल देते हैं? मेरे भाई तुम्हें पता है, तुमने ही अभी बोला था ना कि ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू सर हमेशा बराबर ही आएगा, क्योंकि मान तो सेमी पुट कर रहे हैं। इसीलिए जब मेरे भाई जब एक फंक्शन होता है ना, हम लोग एक पार्ट को स्किप कर देते हैं। ठीक है, वही करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, वही करेंगे। सिंपल से क्या निकालेंगे, लिमिट, तो x टेंड्स टू 5 fx, लिमिट x टेंड्स टू 5 fx का मान कितना है, 5x माइनस कितना 3। ओके, मान पुट कर दे 5। जैसे मान पुट करोगे फंक्शन के अंदर, तुम्हारा यहाँ जो लिमिट है वो खत्म हो जाएगा। तो 5 x मान 5 पुट कर रहे हैं, 5 माइनस का 3, 25 माइनस का 3 22। सर कैसा 3 दे दिए हैं चलता है भाई। fx 5x माइनस कितना 3, कितना चेक करना है, 5 के ऊपर ना, f ऑफ, इसे क्या पढ़ोगे, f ऑफ 5। ठीक है, चल तो 5 गुना x जगह कितना आएगा, 5 माइनस का 3, 25 माइनस का 3
22। फंक्शन का मान और लिमिट का मान दोनों क्या आ चुका है बराबर। तुम्हारा फंक्शन बधाई हो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। किस पॉइंट के ऊपर, x बराबर 5 के ऊपर। तो यहां लिखोगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 5 बराबर f ऑफ 5 22, इसीलिए x बराबर 5 पर फलन सतत है। बता, कोई दिक्कत नहीं ना। आई होप तुम्हें पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीका समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन डेड हो चुका है, खत्म। ठीक है, और तुमने बहुत अच्छी तरह सीखा इसको मेरे भाई। मैंने बहुत सारा टाइम लगाया है तुम्हारा। मैंने 8 बजे शुरू किया था, 8:22 हो गया। ठीक है, 22 मिनट मैंने दिया है तुम्हारे इस क्वेश्चन के ऊपर। ये पहला क्वेश्चन था, इसीलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगी उसे तुम्हें सोचना नहीं, तुम्हें बनाना है और तुम फटाफट बना दोगे। ये मैं जानता हूं। क्या करना है, सिंपल सी, जब फंक्शन एक दिया हो रहे, सिंपल सी लिमिट का मान निकाल दे और फंक्शन का मान निकाल दे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट नहीं निकालने का, क्योंकि वो टाइम लेता है, इसीलिए। ठीक है, आई होप तो समझ में आ गई ना। चलो चलते हम लोग कहां पर, अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलो, सेम क्वेश्चन है यार, सेम क्वेश्चन है। देखना क्या है, x बराबर 3 पर इतना का क्या करना है, सातत्य की जांच करना है मेरे भाई। सिंपल सी क्या है, x बराबर 3 के ऊपर यह तुम्हें चेक करके बताना है ये जो फंक्शन दिया हुआ है यह कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। बता, भारी क्वेश्चन है नहीं ना। बता, कितने फंक्शन यहाँ पे है, कितने आदमी है सर, कितने आदमी। अतिथि तुम कब घर जाओगे, मूवी देखे हो ना, कितने आदमी थे। ठीक है, तो x बराबर 3 के ऊपर चेक करना है इसे। तो कितने फंक्शन यहाँ पर है, एक फंक्शन है ना। जब एक फंक्शन दिया हो रहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान, ये तीनों निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या कर दे, लिमिट का मान निकाल दे इस वैल्यू के ऊपर और फंक्शन का मान निकाल दे इस वैल्यू के ऊपर, सेम वैल्यू के ऊपर। अगर दोनों बराबर आते हैं तुम्हारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, वीडियो स्टॉप कर, खुद से ट्राई कर लिया, काम चोरी नहीं किया ना। चल मैं करता हूं, देख ध्यान से, आ गया वो तुम्हारा, आ गया होगा। चल, तो लिमिट x टेंस टू 3 fx, लिमिट x टेंस टू fx कितना है मेरे भाई, 2x स्क्वायर माइनस का 1, 2 गुना x मान कितना पुट करना है, 3 ना, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 गुना 9 माइनस का 1, 18 माइनस का 1, 17 आ गया है। अब इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन का मान भी निकाल दे। तो fx 2x स्क्वायर माइनस का 1, ओके। चल, कितना चेक करना है, 3 के ऊपर ना, 3 पुट कर दे। इसे क्या पढ़ोगे, f ऑफ 3। ठीक है, 2 गुना, ये मेरा घर किसका जगह होता है भाई, x का जगह होता है। वहां कौन गद्दार बैठ गया आकर, 3 बैठ गया है, 3 को घुसा जहां x है तहां। तो 2 गुना माइनस का 9, 18 माइनस का 1, 17। फंक्शन का मान, लिमिट का मान दोनों क्या आ चुका है, बराबर आ चुका है। तुम्हारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कितने पॉइंट के ऊपर, x बराबर 3 के ऊपर। मेरे भाई मैंने यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाला क्या, नहीं निकाला ना। क्यों नहीं निकाला बताओ तो, क्यों नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला। बोलोगे सर क्योंकि फंक्शन एक ही है, दोनों को निकालेंगे दोनों का मान बराबर ही आएगा, इसलिए मैंने एक पार्ट स्किप कर दिया। तो याद रहे, जब एक फंक्शन दिया हुआ रहे तो तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट नहीं निकालने का, बस एक लिमिट निकाल दो। हाँ, तुम्हारी मर्जी, तुम निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और लंबा बनने का हिसाब में ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो तो क्या लिखेंगे, चूंकि लिमिट x टेंस टू 3 fx बराबर f ऑफ 3 बराबर है, इसीलिए x बराबर 3 पर फलन सतत है। हर बार ये बातें ज्ञान के नीचे लिखनी पड़ेगी। ओके, आई होप तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई दिक्कतें नहीं आई होगी और क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 2 भी क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। ठीक है, चलो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे मेरे भाई, लाइक कर दे, नीचे कमेंट कर हाँ सर समझ आ रही है, समझ में आ रही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब देख, थर्ड तुम्हारा क्या है, सर दर्द है। थर्ड भी सर दर्द नहीं है, थर्ड भी आसान है। थर्ड को चाहोगे तो मिनटों बना सकते हो, मिनटों में ऐसे ही बना सकते हो भाई, ऐसे। पता है क्यों, क्योंकि तुम्हारा कंटीन्यूअस फंक्शन एक थ्योरम कहती है, मैं बताता हूं। देख क्या कहती है, ये तुम्हारा क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन का क्या है मेरे भाई, थ्योरम है। इसे ध्यान से पढ़। तुमने अगर तुमने
क्या इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा अच्छी तरह से, तुम्हें यह बातें भली और भांति अच्छी तरह से पता होगा। अगर नहीं देखे हो तुमने कोरियापनी किया है, तभी तुम्हें ये पता नहीं है। क्या है, सीधा सीधा याद है, सम थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी। मेरे भाई कंटिन्यूअस फंक्शन का कुछ न कुछ थ्योरम है जिसे तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्या है, पढ़ ले। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सभी तत्समक फलन सतत होते हैं। खत्म बात। अगर तुम्हें कहीं पे मिलेगा तत्समक फलन, सीधे क्या बोलोगे, सर ये सीधे सीधे क्या है, तत्समक फलन यानी कि कंटिन्यूअस है, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन का थ्योरम ही कहता है। नेक्स्ट, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस नहीं, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सभी कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, सतत होते हैं। चिनते हो कांस्टेंट फंक्शन को? 5 2 मेरे भाई, अंक को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। बच्चा ने पढ़ा है ना बचपन में, चर और अचर पढ़े हो, चर और अचर। वैसा क्या था, कुछ भी जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या बोलते हैं, अचर। जिसका मान बदलता है उसे क्या बोलते हैं, चर। ठीक है, यानी कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल हम लोग पढ़े थे, तो तुमने भी इसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा। ठीक है, तो कहीं पे अगर तुमको fx बराबर 5 दिखे, चाहे fx बराबर तुम्हें 2 दिखे, चेक करने का जरूरत ही नहीं है। उसी वक्त उसको क्या लिखेगा, उसी वक्त लिख देगा कि ये तुम्हारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि उनका थ्योरम ही कहती है। नेक्स्ट, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सभी बहुपद फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। यही तो वहां पे है, सिंपल सी मेरे भाई। तुमने क्लास 10 से ही पढ़ते हुए आ रहे हो कि सतत फलन क्या होते हैं, मत नहीं सतत नहीं, अब बहुपद फलन क्या होते हैं। पहचानते हो बहुपद को, पहचानते हो, अच्छी तरह से पहचानते हो तुम। 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 पहचानते हो, बराबर 0। गुणनखंड कीजिए इसको, पढ़े हो ना। ये सब तुम्हारे क्या है, बहुपद होते हैं भाई। क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। x² प्लस का 4, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, सभी तुम्हारे बहुपद होते हैं। तो तुम्हें अगर कंटिन्यूअस फंक्शन में कहीं भी ये दिखे, दूर से ही मारोगे क्या, सतत फलन है ये। क्यों, क्योंकि उनका थ्योरम ही कहता है। बात समझ में आई? और देख ले आगे, एवरी रेशनल फंक्शन, सभी परिमेय संख्या वाले फलन सतत होते हैं। एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने डोमेन के अंदर, अपने रेंज के अंदर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तुम्हें कहीं भी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा दिखे, डायरेक्ट वहां पे लिख सकते हो तुम। डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट तुम्हें क्या लिख सकते हो, हाँ ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, बिना चेक किए हुए। क्यों, क्योंकि उनका थ्योरम ही कहता है। ठीक है, तो तुम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग उसी को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा जो फंक्शन दिया हुआ है उस थ्योरम के अनुसार यह क्या है, एक बहुपद फलन है। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं हम, क्या है ये, एक पोलिनोमियल, इंग्लिश में पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फंक्शन है। इसका मतलब क्या, तो कंटिन्यूटी का थ्योरम क्या कहती है कि सभी पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। सिंपल सी, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मेरे भाई। तो मैं एक नियम बना लूं, सीधे बना दे इसे, क्या लिख, चूंकि हम जानते हैं कि सतत, हिंदी में सतत फलन के एक परिमेय यानी कि थ्योरम यानी कि परिमेय के अनुसार सभी बहुपद फलन सतत होते हैं। इसीलिए fx x माइनस 5 एक बहुपद फलन है और ये इसी कारण से सतत फलन होंगे। क्या समझा? इतना ज्ञान की बातें लिख दे, तुम्हारा नंबर कोई नहीं काट सकता है। ये सही है तुम्हारा भाई, सही है। तुम्हारे एनसीईआरटी में जाकर उलट के देख, ऐसा ही उन्होंने बनाया है। सही है तुम्हारा, ये समझ में आई? ये भी तुम्हारा सही है। तुम्हारा ये भी क्या है, ये भी क्या है,
ईवी तुम्हारा क्या है, एक बहुपद फलन है, तुम्हारा ईवी क्या है, सही है, ईवी तुम्हारा क्या है, सही है, ईवी तुम वैसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें यह वाला मेथड समझ में आया होगा। तुम चाहो तो तुम इसे डायरेक्ट बना सकते हो, और नहीं मन है तो हम लोग चलते हैं एफ एक्स बराबर एक्स माइनस कितना 5, यही है ना भाई, हाँ यही है, ठीक है। तो देख मेरे भाई, इसको बनाना है मेरे को सेकेंड मेथड से। चल सिंपल से क्या करना पड़ता है, किस पॉइंट के ऊपर इसे मेरे को कंटिन्यूअस सिद्ध करना है, कॉन्टिन्यूटी फंक्शन सिद्ध करना है, बता। पॉइंट दिया हुआ है क्या, नहीं ना। जब पॉइंट दिया हुआ नहीं रहे, अपना मर्जी से मान ले, यहां पे लिख ले, माना कि x बराबर k पर यह फलन सतत है। बात समझ में आएगी ना, समझ में आए, जहां पे तुम्हारा k है एक रियल नंबर है, ठीक है, एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या है, ओके। तो तुम्हें समझ में आई बात ये कि अगर पॉइंट नहीं दिया हुआ रहे कि किस बिंदु के ऊपर तुम्हें जांच करनी है, वह पॉइंट अपना मर्जी से क्या कर ले, तुम लोग लेट कर ले, मान ले। मैंने यहां पर क्या मान लिया, के। अब मेरे भाई तुम अभी क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हुए आ रहे हो, अगर मेरे को कोई पॉइंट मिल गया है, एक फंक्शन दे दिया है, तो चेक करने तुम्हें नहीं आती है, आती है ना, कैसे चेक करते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू। लेकिन ये नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि फंक्शन एक ही दिया हुआ है। जब फंक्शन एक ही दिया हुआ रहे, सिंपल से लिमिट निकाल दे यहाँ लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू k, क्योंकि k को ऊपर चेक करना है, एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू k, एफ एक्स कितना दिया हुआ है, x माइनस का 5, k माइनस का 5, आंसर k माइनस 5 आंसर। अब इसी वैल्यू पर क्या कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन का भी मान निकाल लेते हैं, एफ ऑफ कितना मेरे भाई, के ना, एफ ऑफ के ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x माइनस का 5, यहाँ पर मान पुट कर दे x का, तो k माइनस का 5। लिमिट का मान, फंक्शन का मान क्या आ चुके हैं, बराबर तुम्हारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, x बराबर k के ऊपर, बस खत्म। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बहुत ही आसान था ना। हाँ क्या कर ले, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स और यहाँ पर f ऑफ k, ठीक है, f ऑफ k बराबर है, इसीलिए x बराबर k पर फलन सतत है। समझ में आई, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होना चाहिए। आई होप तुमसे ये वाला बन गया होगा बिना कोई डाउट के, और तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा, तुम्हें मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। आई बात समझ में, चलो हम चलते हैं कहां पर, इसके बी वाला पार्ट के ऊपर। तो बी वाला पार्ट के ऊपर भी वही करना है, यहां पर कोई बिंदु नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर कोई बिंदु नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, फिर कोई बिंदु लेट कर लेंगे, मान लेंगे, यहां पर फिर मान ले x बराबर क्या, के, उसके ऊपर इसको क्या कर दे तुम लोग, चेक कर दे। बात समझ में आई, बिंदु मान ले और क्या कर ले, चेक कर ले। वीडियो स्टॉप करो और बनाओ इसे, वीडियो स्टॉप करो, इसे बनाओ, बना लिया सर इतना जल्दी बना लेंगे, मैंने वीडियो स्टॉप करने के लिए बोला था, ठीक है। चलो मैं बना दूं कि तुम बना लिया इसको, ठीक है। चलो क्या करोगे, यहां पर मानोगे, माना कि x बराबर k पर, माना कि x बराबर k पर यह फलन सतत है। फलन क्या है, सतत है। तुम्हें एक पॉइंट मिल गया है, एक फंक्शन मिल गया है, चेक नहीं कर सकते हो, चेक कर लेना सिंपल सी। तो क्या करेंगे, दोनों निकालें, लेफ्ट राइट दोनों निकालना है कि सिर्फ लिमिट का मान निकालना है, किसका, सिर्फ और सिर्फ लिमिट का मान निकालेंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शन एक ही दिया हुआ है मेरे भाई। जब फंक्शन एक से ज्यादा दिया हुआ रहेगा तब हम लोग निकालेंगे, अभी वैसा क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं ले, अभी आएगा। फिलहाल जब जब फंक्शन एक दिया हो रहे, सिंपल सी उस बिंदु के ऊपर लिमिट का मान निकाल दे और उस बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान निकाल दे, दोनों देख ले बराबर है तो बोल दे कंटिन्यूअस है, उस बिंदु के ऊपर नहीं है तो मत बोल दे, ठीक है। निकाल दे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स मान कितना दिया हुआ है, 1/x माइनस का 5, यहाँ मान पुट करो, 1/, क्या आएगा, k माइनस का 5 आ गया ना, k माइनस 5, बस खत्म बात। अब क्या करेंगे हम लोग, एफ एक्स का मान निकाल लेंगे, 1/x माइनस कितना है मेरे भाई, 5, कितना ऊपर से करना है, k को ऊपर ना, 1/k माइनस 5, दोनों बराबर आ गया ना। तुम्हारा k के ऊपर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। बात समझ में आएगी ना, समझ में आई,
ठीक है, तुम्हें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। देख मेरे भाई, ये तुम्हारा जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर 5.1 बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही आसान है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कैलकुलस का तुम्हारा पहला टॉपिक है ये। तो ध्यान से पढ़ना है, और तुम्हें मजा आ रही होगी, तुम्हें बोर फील नहीं हो रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दे तुम्हें, ठीक है, तुम्हें मजा आ रहा होगा तो आ ही रहा होगा ध्यान से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सी, यहां भी इन्होंने मेरे को बोला है क्या किसके ऊपर से करना है, नहीं ना, तो फिर क्या करेंगे, वही मान लेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर k पर फलन या दिया गया फलन सतत है। क्या है, सतत है। तो चेक कर दे, ठीक है, ठीक है, क्या कर दे, चेक कर दे, सिंपल से चेक कर ले, ठीक है भाई। चलो आराम से, लिमिट x टेंस टू k f(x), यहां पर तुम्हारा एक सरदर्द हो सकता है, ठीक है, वो मैं सरदर्द दूर कर दूंगा तुमको मिनटों में, देखना ध्यान से, ठीक है। देख मेरे भाई, यहां जो मैं पॉइंट मान रहा हूं ना, ये सतत, ये मैं वैसा मान रहा हूं, ऐसा सिद्ध करूंगा, अगर नहीं आएगा लास्ट में गलती बता दूंगा ऐसे, लेकिन अभी आ ही जा रहा है तो निकाल ले। एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बटे एक्स प्लस का 5। अभी डायरेक्ट मान पुट नहीं कर, अभी पहले इसको क्या कर दे, सॉल्व कर दे। इसे सॉल्व तुम कर सकता है ना, तुमने 11th में बहुत सारा पढ़ा होगा, अभी भी तुमको देख के लग रहा है कि ऊपर वाला सूत्र पे आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर, फिर एक कट जाएगा, एक बचेगा, ऐसा इसको करते हैं पहले, ठीक है। पहले इनको हल करते हैं, लिमिट को लेकर चलते हैं साथ में, ठीक है। बताओ, ऊपर सूत्र पे है ना, कौन सूत्र पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा तुम्हारा ये एक्स का स्क्वायर माइनस 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर बट एक्स प्लस का 5। ये कौन सा सूत्र पे है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, यही ना। तोड़ दे इसे, लिमिट x टेंस टू k, तो x प्लस का 5 इंटू एक्स माइनस का 5 अब बटे x प्लस का 5, प्लस प्लस गया, यहाँ पे तुम्हारा लिमिट का मान कितना गया, x प्लस नहीं x माइनस 5 ना, ये कट गया ना, क्या बचा माइनस वाला, और लिमिट कितना है मेरे भाई k। अब मान पुट कर दे तो k माइनस का कितना आएगा 5, हो गया ना, लिमिट का मान निकल चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर फंक्शन का मान निकाल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बटे एक्स माइनस सॉरी प्लस 5, हो गया ना। एफ ऑफ कितना पे निकालना है, के पे ना, देखिए इनको भी सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा ना, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स माइनस का 5 यहाँ मान रख दे, के माइनस का 5, दोनों मान क्या आ चुके हैं बराबर। फिर क्या बोलोगे, तुम्हारा फलन क्या है, हम लोग क्या माने थे, सतत माने थे ना, तो सतत आ चुका है, सही है, हो गया, बात खत्म। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई ना। तुम्हारा यहां तक डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, हुआ ना, ठीक है। आई होप तुम्हारा ये क्वेश्चन यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, सॉरी 3 के क्वेश्चन नंबर डी, 3 का क्वेश्चन नंबर डी, और यह क्वेश्चन वाकई में दमदार है पता है क्यों, क्योंकि यहाँ आया है मोड वाला भैया। कौन वाला भैया, मोड वाला भैया, और मोड वाला भैया खतरनाक होते हैं। तो मैं तुम्हें अभी मोड वाला कंसेप्ट अच्छी तरह से बताने वाला हूं, मैं उसे सिखा दूंगा, फिर मैं यहां पर आऊंगा। तो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, प्लीज मोड वाला कंसेप्ट अच्छी तरह सीखना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही सवाल मोड वाला नहीं है, इसके अभी आगे भी जब तुम बनाओगे तुम्हें मोड वाला भर भर के मिलेगा, और तुम्हें मोड वाला तुम्हें को डिस्टर्ब कर सकता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं क्या चाहता हूं, देख मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं यहां पर तुम लोग अपने कॉपी में हेडिंग बनाओ, मोड वाला कंसेप्ट, मोड वाला कंसेप्ट, सॉरी कंसेप्ट, मोड वाला कंसेप्ट, ये वाला तुम अपने कॉपी में अच्छी तरह से क्या कर लो, हेडिंग बना लो। अब तुम्हें मैं मोड का मतलब समझाने वाला हूं, हालांकि तुम्हें आती होगी, लेकिन यहां पर उसका कैसे यूज करना है वो समझाऊंगा मैं। इस क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन में जो समस्या तुम्हें आएगी ना, उस समस्या को मैं यहाँ पहले दूर करने वाला हूं, ताकि तुम्हें जब क्वेश्चन बनाओगे तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। और सिर्फ उस क्वेश्चन ही नहीं, उस क्वेश्चन से संबंधित और भी क्वेश्चन आएंगे ना, तुम्हें समस्या नहीं हो। इसलिए मोड वाला पहले तुम्हें मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, उसे ध्यान से सीखना। अगर ध्यान से नहीं सीखोगे, मैं वहां बता दूंगा ना, सिर्फ तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा फिर बाद में। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें मैं मोड वाला
अच्छी तरह समझा दूं ताकि तुम्हें दिक्कतें नहीं आए। एग्जाम्पल दूं, बता। अभी माना कि तुम मेरा क्या बोलते हो, चल हम दोनों दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तुम और मैं क्या हूं, अच्छा दोस्त हूं, ठीक है। तो बता, तू मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मैं भी जा रहा हूं, तो एक रास्ते के ऊपर जा रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल समझना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जा रहा हूं और रास्ता में एक टाइम एक ही गाड़ी पास हो सकती है, और मैं तुमसे आगे जा रहा हूं, तो मैंने देखा कि आगे में पत्थर है, तुम मेरे से पीछे है, तो मैंने देखा आगे में पत्थर है, और बिना पत्थर को हटाए हुए हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वहां पे गए, पत्थर को मैं पहले पहुंचा था ना, मैं तुमसे आगे था ना, मैंने पत्थर को हटा दिया, बात समझ में आई, मैंने पत्थर को हटा दिया, फिर आगे चला गया। जब तुम आओगे तुम्हें कोई समस्या आएगी क्या, नहीं ना, क्यों, क्योंकि वो पत्थर को मैंने हटा दिया तुम्हारे लिए, अब तुम आओगे तुम भी आराम से जा सकते हो। एग्जाम्पल समझ में आई। हाँ, कहने का मतलब क्या है, जो समस्या मेरे को मिल रही थी पहले, उसको मैंने पहले ही खत्म कर दिया, ताकि तुम जब आओ तुमको समस्या नहीं हो, तुम आराम से चले आओ खुशी खुशी, ठीक है। वैसे ही मैं इस एक्सरसाइज को बहुत बार बनाया हूँ, मैंने बनाया हूँ ना भाई, तो तुम्हें समस्या नहीं हो वहां पर, इसलिए मैं तुम्हारा भाई हूं ना, इसलिए मैं तुम्हारा क्या करूंगा, पत्थर वाला पहले हटा दूंगा ताकि तुम्हें दिक्कतें नहीं आए, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ना होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना, देख तुम्हारा एग्जाम में 100 मार्क्स लेकर आओगे मैथ में, सही बता रहा हूँ, बस ध्यान से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो पहले हम लोग समझते हैं मोड वाला कंसेप्ट, बहुत हो गई ज्ञान की बातें। अब देख, मोड को पहचानता है ना, लो, इसको बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं भाई, मोड। हिंदी में बोलते हैं इसको मापांक। क्या बोलते हैं इसको, मापांक बोलते हैं ना, हिंदी में शायद मापांक ही बोलते हैं, फिलहाल तुम इसको इंग्लिश जानता है, मोड बोलते हैं। देख मेरे भाई, मोड क्या होते हैं, एक मशीन होते हैं, और मोड का पता है काम क्या होता है, मोड का काम होता है माइनस को प्लस बनाना, तुम जानते हो ये बात। अगर -5 पुट करोगे मोड के अंदर, क्या बाहर निकलेगा, 5, प्लस का 5। -2 पुट करोगे निकलेगा 2, ठीक है, और 2 पुट करोगे निकलेगा माइनस का 2 गलत है ना ये। क्या होते हैं, सिर्फ माइनस को बनाता है प्लस, प्लस को प्लस ही बनाता है, ये तुम्हारा मोड का काम होता है, ठीक है। ये तुम्हारा बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट था, तुम ये जानते हो। अब बता, यहाँ पर एक बहुत ही गहराई की बात तुम्हें बताना चाह रहा हूं, अब ध्यान सीखना, अब जो मैं तुम्हें बात बताऊंगा। चल आजा, x माइनस का 6 एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, ध्यान से ध्यान सीखना, एक क्वेश्चन है। बता, ये फंक्शन है मेरे पास, माना कि एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है, हो गया ना। अब मेरे को इस फंक्शन का मान चाहिए धनात्मक। क्या चाहिए, धनात्मक। बोलो सर धनात्मक में क्या होता है, जानता है, प्लस में। मुझे इस फंक्शन का मान क्या चाहिए, प्लस में चाहिए। तुम यहां पर x का मान क्या पुट करोगे, यानी कि यहां पर तुम x का मान ऐसा क्या रखोगे जिससे कि तुम्हारा x का मान क्या निकले, प्लस में। सॉरी, फंक्शन का जो वैल्यू है वो जो भी आवे लेकिन प्लस में आना चाहिए। बता, 2 पुट कर दूं क्या x का मान, x मान 2 पुट कर देता हूं, 2 पुट करके देखना कितना आएगा। x अगर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस का 4, सॉरी 6, कितना बचेगा, माइनस का 4। तुम्हारा फंक्शन का मान प्लस में आया है कि माइनस में आया है, क्या चीज में आया है, माइनस में आया है। तो एक छोटा छोटा बच्चा ही बता सकता है इस फंक्शन का मान अगर मेरे को प्लस में चाहिए तो मुझे हर बार मुझे x का मान 6 रखना पड़ेगा, चाहे 6 से ज्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन 6 से हम लोग 5 x का मान नहीं रख सकते हैं। अगर हम लोग x का मान 6 से कम रखेंगे तो इनका मान क्या चीज में आ जाएगा मेरे भाई, माइनस में आ जाएगा। अब मुझे फंक्शन का मान क्या चीज में चाहिए, प्लस में चाहिए। तो मेरे को अगर फंक्शन का मान यहां पर प्लस में चाहिए तो मुझे हर बार x का मान या तो 6 रख दूं या 6 से ज्यादा रखूं। ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं समझ आई, या चीर के निकल गया। ये बात बहुत ही आसान है, आई होप तुम्हें बात समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है टेंशन नहीं लेने का, अभी और एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। फिलहाल तुम ये बात समझे हो कि नहीं समझे हो, बताया यहाँ से। x का मान अगर 6 रखेंगे तो 6 में 6 घटेगा 0 बचेगा, और 0 एक प्लस होता है, हाँ ठीक है। अगर 7 रखेंगे तो 7 में से घटेगा 6, बचेगा 1, 7 में 6 1 बचेगा, 1 भी तुम्हारा प्लस होता है। तो मेरे भाई इस फंक्शन का मान अगर मेरे को प्लस में चाहिए, मुझे हर बार x का मान क्या रखना पड़ेगा, 6, चाहे 6 से ज्यादा। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसे ऐसा लिखते हैं, ऐसे। यह कंडीशन तुम्हें लिखने वाली आई कि नहीं आई,
बधाई हो तुम्हें, मैं यहाँ इसका झलक दिखा दिया हूं। ये झलक तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 के बाद से तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा पूरे 34 नंबर तक, क्योंकि तुम्हारा 5.1 में 34 सवाल है। उन 34 सवाल में तुम्हें ये देखने को बहुत ज्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब जान ले अच्छी तरह से, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब तुम नहीं जानोगे तुम्हें भर भर की समस्या आएगी, भर भर की समस्या आएगी मेरे भाई, और मैं ये नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा पत्थर हटा रहा हूं ना। चल देखें यहां से, तो x है ये, तो इसका मतलब मेरे भाई होता है बड़ा। तो जिसके साइड मुंह घुमा हुआ रहे, देख कितना बड़ा मुंह खुला हुआ है ना, जिसके साइड मुंह खुला हुआ रहे वो होते हैं बड़ा। क्या होते हैं? बड़ा। उसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेटर। क्या बोलते हैं? ग्रेटर। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना। और अगर 6 साइड बोलोगे तो 6 क्या है? छोटा है, उसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल यानी स्मॉलर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इसे क्या पढ़ोगे? x ग्रेटर देन 6। क्या पढ़ोगे? x ग्रेटर देन 6। बात समझ में आई? x ग्रेटर देन 6 पढ़ोगे। जिसके साइड मुंह खुला हुआ रहे उसे हम लोग बड़ा समझते हैं, ठीक है। और उसमें अगर ये लग जाए, ये वाला लग जाए, इसका मतलब क्या है? x का जो मान है वह 6 से बड़ा भी है और 6 के बराबर भी है। यानी x का मान पता है कहां से उठेगा? x मान उठेगा 6, 7, यानी 6 भी इंक्लूड होगा। अगर हम लोग यहां पर ये इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, इसे इक्वल बोलते हैं, ये नहीं लगाएंगे, तब x का मान मेरे भाई 6 से नहीं उठेगा, ठीक है। तब पता है इसका मान कहां से उठेगा? 7 से। यानी x का मान जब भी होगा 6 से बड़ा होगा। लेकिन अगर यहां पर लग जाए इक्वल का साइन, तब x का मान 6 से उठेगा। आई होप तुम्हें यह बेसिक सा कंसेप्ट समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई समझ में जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ठीक है। देख मेरे भाई, मैं तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारा पत्थर दूर कर रहा हूं, ताकि तुम जब यहां पर आओ ना तुम्हें समस्या नहीं आवे। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 के डी के बारे में बात कर रहे हैं ना, उनका कंसेप्ट सीख रहे हैं ना? नहीं, मोड के बारे में सीख रहे हैं। तो जब जब क्वेश्चन में आएगी मोड, यह कंसेप्ट तुम्हारा काम आएगी। और तुम्हारे क्वेश्चन में बहुत सारा मोड भरा हुआ है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। बता यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, अब मैं इस सबको हटाता हूं, ठीक है। और तुम्हें मैं अपने जो बात तुम्हें बोलना चाहता हूं उस बात के ऊपर मैं आता हूं। अगर एक फंक्शन है ना, मोड के अंदर क्या है? x माइनस का 5। बात समझ में आई? अब बता मेरे भाई, यहां पर मैं तुमसे कुछ बातें पूछूंगा, तुम ही बताना मेरे को। बता, इस मोड का मान, इस फंक्शन का मान मेरे को चाहिए प्लस में। क्या चाहिए? प्लस में। देख, मैंने तुम्हें इतना ज्ञान बताया ना, उसका भी मैं तुमसे बदला ले रहा हूं। सॉरी, पूछ रहा हूं, मैंने बता रहा हूं कि क्या बोलूं, मतलब पूछ रहा हूं कि तुमने समझा, वो मैं चेक कर रहा हूं। हाँ, मैं चेक कर रहा हूं, बदला नहीं ले रहा हूं, नहीं पूछ रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं तुमने सीखा कि नहीं सीखा। तभी ना हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर पे, वहां 3 को डी का, ठीक है। वो इंतजार कर रहा है हम लोग का भी, चलेंगे भी हम लोग वहां। पहले इसको सीखते हैं। यहाँ पर बता, इसका मान मेरे को चाहिए प्लस में। बता, इसका मान अगर x का मान तुम क्या लोगे? 4 लोगे तो मान प्लस में आएगी? नहीं आएगी प्लस में। 2 लोगे तो प्लस में आएगी? नहीं। क्या चाहिए? कैसे प्लस में आएगा इसका मान? इसका मान तुम्हें प्लस में कब आएगी? जब x का मान तुम हमेशा 5 से बड़ा लोगे, चाहे 5 लोगे। क्योंकि 5 लोगे तो इसका मान क्या आएगा? घट के 0 आएगा। और 0 क्या होता है? प्लस होता है। चाहे 6 लोगे, चाहे 7 लोगे, चाहे 8 लोगे, इसके बाद तो मेनी मोर, कुछ भी, सोन, कुछ भी ले सकता है। लेकिन मेरे भाई, इनका मान मेरे को हर बार x का मान जो है ग्रेटर देन 5 चाहे इक्वल 5 लोगों के नहीं लोगे। अगर इनके अलावा कुछ और लोगे, इनका मान तुम्हें हमेशा क्या चीज मिलेगा? माइनस में। तो मोड को ऐसे ही तोड़ते हैं, ठीक है, समझ में आई? और इनका मान मेरे को चाहिए माइनस में, तो क्या करना पड़ेगा? x का मान हर बार मेरे को 5 से कम लेना पड़ेगा। बोलो सर 5 लेंगे तो काम नहीं चलेगा। देख, मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया क्या? नहीं लगाया ना। इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर तुम 5 लेते हो तो इनका मान प्लस में आ जाएगा, क्योंकि 5 में 5 घटेगा 0 बचेगा, और 0 एक धनात्मक संख्या होती है। इसलिए 5 सीधा क्या लेंगे? हमेशा कम ही लेंगे, ठीक है। तब क्या आएगा? इनका मान हमेशा आएगा माइनस में आएगा। तो मेरे भाई, मैं तुम्हें इतना गहराई वाला बात बताया, अभी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर यहाँ पर 4 लिखोगे, घट के कितना बचेगा? -3। ओह, 4 लिखोगे, 4 लिखोगे तो माइनस का 1 आएगा ना। तुम लोग सर मोड तो उसको बना देगा, प्लस में बना देगा। हाँ ठीक है, वो वाला कंसेप्ट सही है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा ये कंटिन्यूटी में कोई अलग तरह का काम करता है। तुम्हारा कंटिन्यूटी में अलग तरह से काम करता है, ध्यान समझना पड़ेगा। अब बता यहाँ पर, वो बात समझी? और एग्जाम्पल समझ। यहाँ पर fx बराबर mod x। fx बराबर क्या है? mod x।
अब बता मेरे को मोड का मान मेरे को चाहिए प्लस में। बता मेरे भाई मोड का मान तुम्हें प्लस में कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब x का मान कितना पुट करोगे, वहां तो संख्या था, इस बार तुम कितना पुट करोगे तो मोड का मान प्लस में मिलेगा। x एक्सिस 0, x का मान क्या पुट करोगे इनका मान प्लस में मिलेगा। क्या मान पुट करोगे? सर 0 से बड़ा पुट करेंगे, 0 से बड़ा पुट करेंगे, 1 2 3 4, चाहे 0 पुट कर दे। यानी कहने का मतलब क्या क्या कंडीशन आएगा इसका? कंडीशन क्या आएगा? x का मान बड़ा चाहे इक्वल 0, यानी कि इसका मान अगर तुम्हें चाहिए क्या चाहिए में प्लस में चाहिए, यानी कि x प्लस में चाहिए, तो इनका मान तुम्हें हर बार क्या करना पड़ेगा? x का मान बड़ा चाहे 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, तब इसका मान क्या में निकलेगा? हमेशा प्लस में निकलेगा। और इनका मान अगर चाहिए तुम्हें माइनस में, तो इनका मान हमेशा क्या में पुट करना पड़ेगा मेरे भाई? तुम्हें 0 छोटा पुट करना पड़ेगा। तो ये जो मैं तुम्हें बातें यहाँ बताया अभी, ये तुम्हें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये वाला बातें समझ में आई? यह जो कंडीशन है मेरे भाई, मैं तुम्हें यही लिखने के लिए सिखा रहा हूँ और यही चाह रहा हूँ तुम सीख जा। क्योंकि तुम अपना बुक निकाल अगर एनसीईआरटी लेके बैठे हुए है तो वीडियो को रोक, अपना बुक निकाल, देख उसमें क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जितना भी क्वेश्चन है तुम्हें भर भर के सब में यही तुम्हें मिलेगी देखने के लिए। इसलिए मैं तुम्हें ये लिखने के लिए सिखा रहा हूँ। अगर तुमने लिखने के लिए सीख लिया तो देखने के लिए भी सीख जाओगे, और देखने के लिए सीख जाओगे तो बनाने के लिए सीख जाओगे। समझ में आई? तो तुम्हें बात समझ आई है? ये बात तुम्हें बोर कर दिया? चलते हैं दूसरा एग्जांपल। दिया हुआ ये। अब बता, सवाल में तुम्हारा जब भी रहे ना मोड वाला फंक्शन, तुम्हें हर बार तोड़ना पड़ेगा, उसे टुकड़ों में तुम्हें बांटना पड़ेगा, टुकड़े टुकड़े कर देना पड़ेगा, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है? तो क्या करोगे? तो याद रखना, जब भी मोड वाला सवाल रहे इसे 2 भागों में तोड़ाकर, क्योंकि ये तुम्हारा 2 मान लेकर बैठा हुआ रहता है, प्लस भी और माइनस भी। इनका मान 2 चीज में तोड़ोगे तुम। प्लस लिखोगे मोड के अंदर x-2। ये तुम्हें मेरे भाई हर बार करना पड़ेगा। जब जब सवाल तुम्हें कहीं दिखे मोड वाला, उसको 2 टुकड़ों में बांटोगे ऐसे करके हर बार। बात समझ में आई? इस तरह से। ठीक है? इसी के लिए मैं तुम्हें उतना देर से सिखा रहा हूं। चलो अब तुम्हें बताना पड़ेगा, यहां पर बताना पड़ेगा कि ये इस मोड का मान प्लस में कब आएगा। अगर तुमने यह बता दिया ना, तुम सीख चुके हो, तुम 5.1 सीख चुके हो। अगर तुमने यह बता दिया तो बता यहां पर x-2 इनका मान प्लस में कब आएगा। अबे बच्चा बता सकता है इनका मान प्लस में कब आएगा। सिंपल सी, x का मान 2 रखेंगे, चाहे 2 से ज्यादा रखेंगे, तो कैसे लिखते हैं उसको हम लोग? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यही लिखते हैं ना भाई। x का मान 2 से बड़ा छोटा मैंने तुम्हें बताया ना कैसे लिखते हैं। जिस साइड मुंह घुमा रहा है वो बड़ा होता है। अगर x का मान हम बता मेरे भाई, यहां पर हर बार 2 से बड़ा लूंगा, 3 लूंगा, 4 लूंगा, 5 लूंगा, तो मेरे को जो घट के जो आंसर मिलेगी वो कभी माइनस में मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। वो हर बार क्या से मिलेगी सर? प्लस में मिलेगी। बस, तो इनका मान प्लस में आएगा हर बार। चाहे 2 भी ले लोगे तभी इनका मान क्या चीज में आएगा? बड़ा ही आएगा, नहीं प्लस ही आएगा। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं इसको? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैसे पढ़ते हैं इसे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बस। अब बता इनका मान माइनस में कब मिलेगा? बच्चा बता सकता है इनका मान माइनस में कब आएगा। सिंपल सी, x का मान 2 से कम रखेंगे, तो कैसे लिखेंगे यहां पर? x लेस देन 2। कैसे लिखते हैं? x लेस देन 2। x लेस देन 2 जब छोटा रहे, मुंह घुमा हुआ है उस साइड, x इधर मुंह घुमा हुआ नहीं है, इसका मतलब x छोटा है। तो कैसे पढ़ेंगे? x लेस देन 2। यहां इक्वल लगा दें क्या? नहीं, इक्वल नहीं लगेगा भाई, क्योंकि अगर इक्वल रखोगे तब इनका मान 0 आ जाएगा, और 0 एक प्लस में होता है, तो मेरे को प्लस में थोड़ा मान चाहिए। क्या चाहिए? माइनस में मान चाहिए। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। तुम यह तरीका सीख चुके हो और मोड को खोलने के लिए सीख चुके हो। तुम मेरे भाई खोल सकते हो ना मोड को इस तरह से। ठीक है? और एग्जांपल, तुम्हारा टाइम ले रहा हूं लेकिन तुम्हें कंसेप्ट सिखा रहा हूं, तो ध्यान से बने रहा। अभी अच्छी तरह सीखना है तो तुम्हें डेटा खर्च करके आए हो ना भाई, अच्छी तरह सीख, अच्छी तरह से। मैं जब थक नहीं रहा हूं, तुम्हें नहीं थकना चाहिए ना। चल आओ यहां पर, x माइनस का 6 fx। बताओ इसका मान, फिर जब भी क्वेश्चन में देखे मोड वाला, इसे तोड़ेंगे 2 भागों में। बता इसका एक बार मान क्या में निकलेगा? प्लस में। क्या लिखोगे? प्लस x-2। इसको ब्रैकेट में लिखना मेरे भाई, फिर बाहर माइनस x माइनस का 6 हो गया। अब तुम्हें बताना पड़ेगा इनका मान 2 भागों में टूटेगा, प्लस में कब टूटेगा और माइनस में कब टूटेगा। बच्चा बता सकता है
अब तुम भी बता सकता है इसका मान प्लस में कब आएगा। सिंपल सी, x का मान 6 रखेंगे या 6 से ज्यादा रखेंगे, बात समझ में आई। या जब x का मान 6 रखोगे घट के 0 बचेगी, 0 प्लस होती है, 7 रखोगे 8 रखोगे, यानी कि x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 6। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? आई ना? हाँ आ गई होगी तुम्हें समझ में। माइनस में कब मिलेगा सर? जब x का मान क्या रखेंगे? छोटा रखेंगे 6 से, है ना भाई। इक्वल लगाऊंगा क्या? नहीं, 5 रखो 4 रखो कुछ भी रखो, बस 6 से छोटा रखो, इनका मान हमेशा माइनस में आएगी। तो आई होप तुम्हें यह मोड वाला सवाल को तोड़ने के लिए आ गया होगा और लिखने के लिए भी आ गया होगा। अगर ये सब आ चुका है ना, चलते हम लोग अपना टारगेट के ऊपर। मेरा टारगेट कौन था? तीन का डी। बधाई हो मेरे भाई, अब आ सकते हो, तुम्हारा रास्ता क्लियर हुआ है। मैंने तुम्हारी जिंदगी से वो पत्थर को हटा दिया है, तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी। अब बता, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको जांच करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? मोड को तोड़ दूं? और तुम्हें तोड़ने के लिए मजा आता है ना, तोड़ने सीख गए हो ना, तोड़ दे इसको। fx क्या लिखोगे? एक बार इसका मान क्या में निकलेगा? प्लस में। एक बार क्या में निकलेगा? माइनस में। ब्रैकेट देख देना, प्लस माइनस भाई, ठीक है। और तुम चाहो तो यहाँ पर प्लस नहीं भी लिख सकता है, ठीक है। सर क्यों? अरे मेरे भाई प्लस रहता ही है, प्लस नहीं लिखते हैं, हो गया। अब तुम्हें बताना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसे थोड़े ना बताना पड़ेगा। प्लस में इसका मान कब निकलेगा? अब तुम बता सकते हो ना, x का मान क्या रखेंगे? 5 चाहे 5 से बड़ा। तो कैसे लिखते हैं यहाँ पर? x का मान बड़ा किससे? 5 से चाहे 5 के बराबर, ऐसे लिखते हैं। आगे लिखने के लिए जिसका मान बड़ा हो उसके तरह मुंह घुमा दे। यहाँ पर x का मान माइनस में कब आएगा? इनका मान माइनस में कब आएगा? जब x का मान हम लोग 5 से छोटा रखेंगे। x का मान 5 से छोटा, किसका मान? x का मान 5 से छोटा, यानी 5 इधर मुंह घूमेगा, x साइड मुंह नहीं घूमेगा। हो गई समझ में? लो, तुम्हारा ये नया फंक्शन बन गया। तुमने अभी इसको बनाया है, अभी आगे तुम जब क्वेश्चन देखा होगा तुमने, अभी मैंने तुम्हें बोला था ना कि वीडियो स्टॉप कर और अपना किताब निकाल, उसमें देख क्वेश्चन नंबर 34 तक। ऐसा क्वेश्चन है क्या? है ना, बहुत सारा भरा हुआ है ना, यहाँ पर वही है मेरे भाई। अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब तुम बताओगे सर यहाँ पर हम किसके ऊपर जांच करें? कुछ पॉइंट दिया हुआ ही नहीं है, मान ले क्या यहाँ पर? नहीं मेरे भाई, कंडीशन क्या दिया हुआ है? 5 ना, तो 5 के ऊपर चेक करेंगे। खाली 5 नजर आ रही है, 5 के ऊपर चेक कर दे। कर दूं चेक? आ जा, x बराबर 5 के ऊपर चेक करते हैं। पहले यहाँ पर फंक्शन को फिर से लिख लेते हैं, fx। मोड लिखू क्या? ना, ये वाला लिखूंगा जो मैंने नया बनाया है, यही था ना। तो कितना ऊपर चेक करना है? x बराबर 5 के ऊपर चेक करना है। सिंपल से याद रखना, तुम्हें अभी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा ही मिलने वाला है जिसके ऊपर फंक्शन टूटेगा नहीं, इस टाइप में कंडीशन दिया हुआ रहेगा। अगर यहाँ 1 और 3 लिखा हो रहता तो हम लोग इसको 1 3 पर तोड़ते हैं, लेकिन सिर्फ 5 ही दिख रहा है, तो सिर्फ 5 पर ही तोड़ेंगे। तो तोड़ दे। क्या जानते हो? कुछ नया जानते हो या अब तुम? ऐसा नहीं बनने वाला है सवाल। ये क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी, इस बार फंक्शन कितने हैं? 2 है ना। हम लोग जो अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं, कितने फंक्शन था? एक फंक्शन था ना। जब एक फंक्शन था तो क्या करते थे? सिर्फ लिमिट का मान और फंक्शन का मान निकालते थे। लेकिन मेरे भाई मैंने तुम्हें क्या बताया था? उस मेथड का उपयोग तुम तभी कर सकता है जब कितने फंक्शन दिया हुआ रहे, एक दिया हुआ रहे तब। इस बार कितने फंक्शन है? 2 है ना। तुम बोलोगे सर एक ही फंक्शन तो है, एक ही तो है ना मेरे भाई। मोड वाला टूटेगा, हमेशा टूटेगा, 2 बनेगा ये। तो मेरे पास 2 फंक्शन है, तो मुझे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा। समझ में आई? तो आजा, तो निकालते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट। x टेंस टू 5 के ऊपर चेक कर रहे हो ना, क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं? 5 के ऊपर माइनस। यह क्या दर्शाती है? 5 से कम। तो यहाँ क्या लिखोगे? fx लिमिट 5 माइनस fx। उतार दे यही। अब तुम्हें यहां पर बहुत बड़ा कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, उसको ध्यान से रखना। जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक डाउट आ रहा था, 3 के C नंबर तक, यहां वह क्लियर होने वाला है। और वहां पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे, तो हर बार मान बराबर ही आ रही थी ना। यहां पर देखना, यहां पर फंक्शन ही अलग हो जाएगा। वहां पर fx एक ही था, तुम निकाल देता था। इस बार तुम्हें चुनना पड़ेगा। चलो, तो इस बार क्या करना है? यहां पर उस फंक्शन का मान हमें लेना है, इसका मान 5 से क्या है? कम है। 5 से क्या है? कम है। यहां पर मेरे पास कितने फंक्शन है भाई? सर यहां पर मेरे पास 2 फंक्शन है। तो चलते हैं उसके पास मेला में सामान खरीदने के लिए। बोलते हैं
भैया ये फंक्शन कैसे दिए, ये फंक्शन कैसे दिए, यानी तुम्हें fx का मान जो fx हमारा है यहाँ पर, यह फंक्शन को तुम कब उठाओगे और ये कब उठाओगे। लोग देख यहाँ पर, इसका यहाँ पर दाम लिखा हुआ है इसका यहाँ पर दाम लिखा हुआ है, इस दाम को देखो, तुम्हारे पास उतना पैसे हैं, पैसे दो, इसको लेकर आओ। सर क्या आप ये बता रहे हैं मेरे भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखना भी समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। बता x माइनस 5 जो फंक्शन है, मेरे पास दो फंक्शन है ना, यहाँ मेरे को लिखना है fx का मान, तो ऐसे थोड़ा ना जो मन सो लिख दूंगा, सोचना पड़ेगा ना कौन लिखूंगा, वो तुम्हें बताएगा यहाँ पर। चलो तो पहले पूछते हैं इसे, भैया ये फंक्शन कैसे दिए, देखो क्या बोल रहा है। देख मेरे भाई, तुमको ये वाला फंक्शन तभी मिलेगा जब x का मान बड़ा लेकर आओगे 5 से, चाहे 5 के बराबर लेकर आओगे। जब x का मान 5 चाहे 5 से बड़ा लेकर आओगे तब तुमको ये वाला फंक्शन मिलेगा। भैया ये कैसे दिए, इस फंक्शन माइनस का x माइनस 5 तुम्हें कब मिलेगा, जब x का मान छोटा लेकर आओगे 5 से। यह बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तुम्हें अभी पूरे सवाल में यही करना है। अगर तुमने यह सीख लिया ना, कबाड़ दोगे पूरे सवाल एक्सरसाइज को, अब 5.1 में तुम तगड़ा बन जाओगे। मैथ से प्यार हो जाएगा, अगर प्यार नहीं हुआ है तो आई लव यू मैथ बोलोगे समझ में आई, तो बोलो इसको। चलो अब हम लोग देखते हैं मेरे पास कितना पैसा है। 5 से कम है मेरे पास, क्या है 5 से कम है ना, 5 से कम में कौन सा फंक्शन मिलेगा सर, 5 से कम में ये वाला मिलेगा, नीचे वाला। आई बात समझो कि दिमाग से उड़ रहा है, आई ना, 5 से ज्यादा में ये मिलेगा, 5 से कम में ये मिलेगा, तो इसको लिख ले। मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूं, ठीक है। अब मान पुट करते, जैसे फंक्शन चुन लिया मान पुट कर दो, x का मान, तो माइनस का 5 माइनस का 5, 0 माइनस खत्म, 0 आंसर यह बहुत गहरी सा बात था, तुम्हें समझ में आया, दिमाग से निकल गया, पक्का समझ में आ गया होगा। आ गया ना मेरे भाई, आ गया ना, हाँ आ गया, ठीक है। ये फंक्शन चुनते कैसे हैं, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 5 के ऊपर प्लस, ये क्या दर्शाती है, 5 से हल्का से बड़ा, यहां लिखोगे fx। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, फिर कोई फंक्शन नहीं मुंह उठा कर लिख लोगे यहाँ पर, ठीक है। ये मुंह उठा के नहीं लिख लोगे कोई भी फंक्शन, तुम्हें सोचना पड़ेगा यहाँ पर कौन सा लोगे। देख तुम्हारे पास कितना पैसे हैं, 5 से हल्का सा बड़ा, 5 से हल्का बड़ा, जब 5 से हल्का बड़ा हो तो कौन फंक्शन मिलेगा मेरे को, देखना ये वाला। ये कब मिल रहा था, जब 5 से कम था, ये 5 से ज्यादा, देख क्या है 5 चाहे 5 से जब ज्यादा मान हो तो ये फंक्शन मिलेगा। मेरे पास 5 से ज्यादा है ना, तो ये वाला मिलेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, x माइनस का 5, आप जैसे फंक्शन मिल गया मान पुट कर दे, x क्या आएगा 5 माइनस का 5, आंसर क्या आएगा मेरे भाई 0। तो बता तुम्हें यह कंसेप्ट समझ में आई कि दिमाग से चीर दिया, तगड़ा समझ तुम्हें आई नहीं, बात आई कि नहीं आई, आई ना, ये बात समझ में आई ना। ये फंक्शन चुनते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ मान देखो 5 से कम तो ये मिलेगा, 5 ज्यादा तो ऊपरला मिलेगा। मैंने क्या बताया था कि अभी ना क्वेश्चन नंबर 1 2 में फंक्शन सेम था तो मान सेम आ रहा था, लेकिन जब उल्टा पुल्टा रहेगा तो फंक्शन ही बदल जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ तुम्हारा समान आया है, आगे समान नहीं आएगा, टेंशन मत ले। तो अब एफ ऑफ क्या निकाला, एफ एक्स मान कितना है मेरे भाई, फिर यहाँ पर फंक्शन की तुम्हें मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन का मान निकालेगा तो यहाँ फिर तुम्हें चुनना पड़ेगा भाई, एफ ऑफ 5 पे निकाला ना फंक्शन। मैंने तुम्हें क्या बताया था, जिस पॉइंट के ऊपर हमें फंक्शन का मान से करना होता है, जब एक से बेसी फंक्शन दिया हो रहे तो 3 बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। लेफ्ट हैंड लिमिट उस बिंदु के ऊपर, राइट हैंड लिमिट उस बिंदु के ऊपर, और उस बिंदु के ऊपर फंक्शन का वैल्यू भी निकालना पड़ता है। तो तुमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लिया, राइट हैंड भी निकाल लिया, अब फंक्शन क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू। लेकिन फंक्शन कौन ले यहाँ पर, तो बता ये x बराबर में होता है ना, x बराबर लेना है, कौन लेना है, बराबर वाला। तो कौन है बराबर वाला, देखना ये लगा हुआ है बराबर, तो ये है बराबर वाला। आगे क्वेश्चन में जो हाँ ये लगा हो रहा है ना, तो फंक्शन वैल्यू निकालने में तो उसी को लिया करना, क्योंकि ये बराबर दर्शाती है। हो गया, तो उतार ले उसे, x माइनस का 5, तो दर्शाते 5 माइनस का 5 0, तीनों आ चुका है तुम्हारा बराबर। क्या लिखोगे, चूंकि f ऑफ 5 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 5 पर फलन क्या है, सतत है। आई होप तुम्हें इस मोड वाला कंसेप्ट तगड़ा समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आया है तो कोई टेंशन नहीं, समझ में आया होगा, इसे कैसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला पे, चलो क्वेश्चन नंबर 4 इसको बनाते हैं और तुम्हें फ्री करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना, आराम से आना, नहा उहा लेना, उसके बाद आना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक खुद से ट्राई करना मेरे भाई। उसके बाद एनर्जी बचा हुआ रहेगा तो आई बटन में क्लिक करना और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आगे, मतलब 5 से लेकर आगे देख लेना, ठीक है। लेकिन आराम से
लेक्चर को रेस्ट ले लेकर लिखना है, सीखना है, क्योंकि 5 पॉइंट तुम्हारा है बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो चले शुरू करें इसको। बता एफ बराबर फंक्शन एक दिया हुआ है, एक्स बराबर एन पर क्या करना है, संदर्भ चेक करना, जहां एक तुम्हारा क्या धन पूर्णांक इंटीजर है। मेरे भाई ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, कहां से आ गया? बोलो सर कहां से एगो 3 में डी आ गया था, कहां खतरनाक आ गया था? हाँ मोड लॉट खतरनाक था, बाकी ये फिर वही, इसमें कोई दम नहीं मेरे भाई। कितने फंक्शन है मेरे भाई, कितने आदमी है? एक है ना, बिंदु दिया हुआ है ना एन पर, तो चेक करते। जब एक फंक्शन दिया हो रहा है, एक बिंदु दिया हो रहा है, क्या करते हैं? सिंपल सी निकालते हैं लिमिट सिर्फ। ठीक है, कोई अथी नहीं करते हैं, लेफ्ट राइट कुछ नहीं करते हैं मेरे भाई। जब फंक्शन एक दिया हो रहा है तो एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू एन, एफ एक्स मान कितना है? एक्स के पावर एन, यहां से एन का मान पुट करो, क्या होगा? एन के पावर एन। लिमिट का मान निकल चुका है, एफ एक्स मान निकाल दें। एक्स के पावर एन, एक्स मान कितना? एन, एन के पावर एन। लिमिट का मान फंक्शन का मान क्या आ चुका है? बराबर आ चुका है। इसका मतलब फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तुम्हें यहां पर एक बात समझ में आई, जब फंक्शन एक दिया हो रहे है तब सिर्फ और सिर्फ लिमिट निकाल दे और फंक्शन का मान निकाल दे। हाँ तुम्हारी मर्जी है, तुम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तीनों निकाल सकता है, बाकी कोई तुम्हें बोलेगा नहीं। लेकिन अगर फंक्शन एक से ज्यादा है, जैसे कभी पीछे क्वेश्चन में था, तब तुम्हें दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहां लिख दे मेरे भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स, ओ हाँ एफ एक्स, चल एफ एक्स मान ले, और एफ ऑफ एन मान बराबर है, इसीलिए एक्स बराबर एन पर क्या है तुम्हारा? ये सतत है। ओके, आई होप तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक में कोई समस्या नहीं होगी। और यह वीडियो 1 घंटे की बन चुकी है, तुमने अगर यहां तक देखा होगा तुम्हें कोई समस्या नहीं आई होगी। अब इसके बदौलत जहां तक तुमने क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक जो सीखा है ना, इस कंसेप्ट को यूज करके आगे भी तुम सवाल को पहले ट्राई कर लेना खुद से, क्योंकि मेरे भाई मैथ में सॉल्यूशन देखने मत आना, पहले खुद से ट्राई कर लेना। जब नहीं बनेगा तब आना देखने के लिए, तब ज्यादा समझ में आएगी, तब तुम देखोगे तुम कहां गलती कर रहा था। ठीक है, और जिस व्यक्ति को अपनी गलतियां पता चल जाती है ना, उस आदमी को सफलता जल्दी मिलती है। ठीक है, चलो आई होप तुम्हें यह बात समझ में आई होगी मेरी। और जाते जाते ठीक है, जाते जाते वीडियो अगर यहां तक देख लिए हो, वीडियो को लाइक कर, कमेंट कर, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, ताकि तुम्हें इसी तरह से क्लास 12 के किसी भी टॉपिक में, मैथ चाहे इंग्लिश में, घंटा भी फर्क नहीं पड़े। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जहां रहते हो वहां का नाम, अपने पिताजी के नाम, गांव देश में रोशन करते रहे, मचाते रहा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।